वीरगढ़ के शाही महल में आज सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। आज फैसला होना था इज्जत का, भरोसे का और उस रिश्ते का जिसे पूरी दुनिया धोखा कह रही थी। कैमरों की चमकती फ्लैश, माइक आगे बढ़ाते रिपोर्टर और हर सवाल में छिपा शक। माहौल इतना भारी था कि जैसे दीवारें भी सांस रोके खड़ी हों। सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। रिमझिम सीधी खड़ी थी, चेहरा शांत लेकिन आंखों में ज्वालामुखी। सामने थे समीर सिंह शेखावत, वीरगढ़ के राजा। उनकी छवि पर दाग लग चुका था। मीडिया के सवाल तीर की तरह आ रहे थे। क्या यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? क्या राजा साहब ने प्रजा को धोखा दिया? महल के बाहर भीड़ थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, राजा साहब का चरित्र सामने आ गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आधा सच सबसे खतरनाक होता है। रिमझिम ने माइक थामा। एक पल को उसने समीर की तरफ देखा, फिर बोली, जो आपने देखा वो आधा सच है। पूरा सच सुनने की हिम्मत है आप में? पूरा दरबार सन्न रह गया। अमायरा की आंखों में आग थी। बुआ माँ के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। और समीर, उसकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। रिमझिम ने आगे कहा, राजा साहब धोखेबाज नहीं है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो मैं हूं। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। उसने स्वीकार किया कि अपने भाई की कस्टडी पाने के लिए उसने धोखे से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवाए थे। उसने कहा, मैंने समीर को मजबूर किया, उन्हें फंसाया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कैमरे और पास आ गए। हर रिपोर्टर उस चेहरे को कैद करना चाहता था जिसने खुद को गुनहगार ठहरा दिया। लेकिन जिस आदमी को आप गुनहगार कह रहे हैं, उसने कभी मेरे साथ अन्याय नहीं किया। उसने हमेशा वीरगढ़ की बेटियों के लिए सखी ट्रस्ट पर अपना सब कुछ दांव पर लगाया। उसकी आवाज कांपी, पर शब्द मजबूत थे। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। उन मासूम लड़कियों का भविष्य मत छीनिए। यह सुनते ही माहौल बदल गया। मंत्री भी चुप हो गए। भीड़ की फुसफुसाहट थम गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद कीजिए वो दिन जब यह सब शुरू हुआ था। रिमझिम ने गुस्से में समीर से कहा था, तुम्हारी सजा यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। एक रिश्ता